हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पर बता दें कि प्रीवियस पेपर हम लेकर आए हैं जो कि 2023 में हुआ था और बैच था 22 का। तो ये लास्ट ईयर पेपर हुआ था बीए सेकंड सेम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। टाइमिंग जो रखा गया है 300 AD से लेकर यहाँ पर 1200 AD तक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस पेपर सेकंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी यूओयू के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल ये वीडियो है और ये पेपर भी है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अभी मैं 22 का पेपर अपलोड कर रही हूँ, इसके बाद आपको 23 का अपलोड करूँगी। तो 2 पेपर आपके पास प्रीवियस पेपर पहुँच जाएंगे। तो आपका ये जो पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसको देखेगा ज़रूर। और यहाँ पर आपको बता दें ये जो पेपर आपका होना है इसमें थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज है। आपको पैटर्न भी बता देती हूँ। यहाँ पर जो पैटर्न है 8 क्वेश्चंस का दिया गया है, लेकिन आपका जो पैटर्न आएगा वो 5 क्वेश्चंस का आएगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर इन्होंने जो दिया है पहले शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए, लेकिन आपका जो पैटर्न आएगा पहले लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, बाद में शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न चेंज है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आपके ज़रूर बनने वाले हैं। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हो चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए बेल आइकन हिट कर लीजिए और एक सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं। लाइक शेयर और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो करते रहिए। अब यहाँ पर पैटर्न तो आपका चेंज आएगा। मैंने कहा 5 प्रश्न आपके आएंगे, 2 करने हैं, जो कि एक 19 नंबर का होगा। हमारे लिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, हमारे लिए फोकस होना चाहिए कि प्रश्न क्या हैं। प्रश्नों को हमें फोकस करना है, क्वेश्चंस फोकस करने हैं। पैटर्न क्वेश्चंस जो है पैटर्न कैसा भी आए, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह लॉन्ग में हो चाहे वो शॉर्ट में हो। अब पहला प्रश्न जो आपका बनेगा, गुप्तों का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्लाइंट फीचर्स ऑफ द गुप्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पल्लवों से पल्लवों के राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट ए नोट ऑफ साउथ इंडियन कल्चर। दक्षिण भारतीय संस्कृति पर एक टिप्पणी लिखिए। ये मैं नहीं कह रही कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं झुके तो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रश्न पत्र में ज़रूर आएंगे। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, चालुक्य वंश के आर्थिक व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रकूट के संक्षिप्त इतिहास लिखे। अब ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चालुक्य राष्ट्रकूट, यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उन परिस्थितियों का आंकलन कीजिए जिसने राजपूत राज्य का उदय किया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जो बाई बुक आपको टॉपिक बताए हैं और बाई बुक में जो टॉपिक बताया वहाँ से मैंने ये भी बताया था कि इन टॉपिक को आप ज़रूर कीजिएगा, जिसमें आपका राष्ट्रकूट भी था, राजपूत भी थे और साथ में आपके चालुक्य भी थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की। राइट अबाउट द कंक्लूड ऑफ द अरब के जो विजय के संबंध थे उनके बारे में लिखना था। तो अरबों की विजय के संबंध में लिखे। ये प्रश्न आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शहाबुद्दीन गौरी के सैनिक अभियानों हैं, अभियानों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है मिलिट्री एक्सपेंडिशन ऑफ शहाबुद्दीन गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 8 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो साथ के साथ मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो फटाफट अब लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चंस हमने देखने हैं, पैटर्न हमने नहीं देखना है, क्योंकि इस पेपर का पैटर्न चेंज है, लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल ज़रूर है।
यहाँ पर गुप्तों के अधीन कला और साहित्य का विकास का वर्णन कीजिए। ये मैंने बाई बुक में भी आपको बताया था कि गुप्तों की जो कला है और साहित्य है उसके बारे में ज़रूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। यहाँ पर पूछा गया वर्णन कीजिए, हो सकता है आपसे महत्व पूछ लें, उपयोगिता पूछ लें, इस तरह का प्रश्न भी आपका बन सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के एक महान शासक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। हर्षवर्धन भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन पेपर देखने से पहले आपको बुक ज़रूर देखनी है और बुक के अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस उठाने हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न शासक के रूप में ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभुत्व हेतु त्रिवर्गीय संघर्ष पर एक लेख लिखिए। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट एन एसे ऑन ट्रिब्यूट स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी। तो यहाँ पर जो प्रभुत्व हेतु त्रिवर्गीय संघर्ष है, यहाँ से प्रश्न ये शॉर्ट लेख लिखना है, लेकिन ये प्रश्न आपका लॉन्ग में इस बार पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन वाला भी आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनईपी के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल एनईपी के अकॉर्डिंग ये प्रश्न पत्र आपका बनाया गया है और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं उनको आप डेफिनेटली तैयार करिए। डेफिनेटली आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। अरबों की भारत पर विजय के परिणाम का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, अरबों की भारत पर विजय उदय कब हुआ, ठीक है, पतन के क्या कारण थे, परिणाम क्या थे, इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर कीजिएगा। उदय, पतन, परिणाम, ये प्रश्न जरूर बनेंगे। यहाँ से उदय पतन के जो प्रश्न बनेंगे 2 से 3 प्रश्न आपके ज़रूर निकल कर आएंगे। ये मैंने बुक में भी आपके साथ डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजपूतों के पराक्रम एवं तर्कों की, यहाँ पर तुर्क है, तुर्कों की सफलता के उत्तरदायी कारण क्या थे, परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पर राजपूतों का जो ह्रास हुआ वो और फिर तुर्क की सफलता के क्या कारण है। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, कारण, पतन, उदय के कारण, पतन, ये सब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जितने भी शासक हैं उनके उदय के क्या कारण रहे, उनके पतन के क्या कारण रहे, उनके क्या महत्व रहे, उनके क्या उद्देश्य रहे, उनकी क्या विशेषता रही, इस तरह के प्रश्न जो बनेंगे 4 से 5 प्रश्न आपके ज़रूर निकल कर आएंगे। तो बने रहिए हिंदी वर्ड के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और ये जो मैंने पेपर आपके लिए अपलोड किया है, प्रीवियस पेपर 2022 का है, और फिर इसके बाद मैं अभी आप ही बैक टू बैक आपके लिए 23 का अपलोड कर रही हूँ। तब तक आप लाइक शेयर करते रहिए और जो कमेंट में आपकी क्वेरीज है उसको भेजते रहिए, करते रहिए फटाफट। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।